41,000 में से 37,000 सिर्फ यादव भर्ती किए थे। यही भाजपा नहीं कर रही है। चुप रहो यार, बोलने दो। चुप। यहाँ पे स्थिति ये है कि लोग अपने नेता को ही नहीं बोलने दे रहे। हम तो खेती बाड़ी करे, तमाम बैल बछवा सब खा लेता है, कुछ बचे ना देता है। सब्जी वब्जी वो ही जाती है, कुछ बचते नहीं ना। अखिलेश सरकार रही तब बढ़िया काम होता। यही हो रहा है। अभी कैमरा बंद करना पड़ा 2-3 बार हमको कि हल्ला बहुत हो रहा है। भैया इलाहाबाद में देखिए वो टूट जा रहा है, मंच टूट जा रहा है। इतनी जनता उमड़ पड़ी है। कहाँ पे? इलाहाबाद में, प्रयागराज में जनता उतावली हो गई है राहुल गांधी और अखिलेश के लिए। अच्छा, ये हाल हो गए हैं वहाँ पे। एक सेकंड। हम ये कहा थे कि सुने सही अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा। ये कहा बाटे। हाँ, बता दे। सुल्तानपुर से। अरे रुकिए मालिक, बहुत गर्मी है। मोदी भक्त हो शांत तो है थोड़ा सा, बहुत गर्मी है यार। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी, एंड को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ये सुल्तानपुर है, ये सुल्तानपुर के लोग हैं। बाएं तरफ जो 2 लोग दिख रहे हैं, ये लोग भाजपा से हैं, अभी साफ कर दे रहा हूँ। ये समाजवादी पार्टी से हैं, ये कांग्रेस से हैं। और हाँ, आप ये छुपे भाजपाई है, हिडन। मतलब भाजपा की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, ऐसा आप कैसे? भाजपा से हैं, इधर भाजपा से नहीं कोई कार्यकर्ता। इधर आ जाइए, क्लियर हो जाएगा। भाजपा वाले लेफ्ट में खड़े हैं। ये सब भाजपा वालों को आपको राइट में खड़ा करना चाहिए था। भाजपा वालों को राइट में खड़ा करना चाहिए। राइट विंग, लेफ्ट विंग जो। लेकिन मेरे लेफ्ट में खड़े हैं आप लोग। आप कौन पार्टी से हैं? कांग्रेस से। आप? अब मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो भाजपा वाले लेफ्ट में खड़े हैं, कांग्रेस वाले, सपा वाले, इंडिया गठबंधन राइट में खड़ा है। यस, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन राइट में है ना? राइट है, हम लोग राइट ही हैं। आप राइट हैं? हाँ, राइट यही है। पार्टी निकाल देगी इतना बोलने पे। असली बात वही है। राहुल गांधी की विचारधारा पूरी लेफ्ट हो चुकी है। जिस हिसाब से वो जो है कह रहे हैं कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे, तो ये तो लेफ्ट की बहुत ही पुरानी आइडियोलॉजी रही है। राहुल गांधी वामपंथी हो गए हैं, कह रहे हैं आप? ऐसा उनकी बातों से लगता है। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। क्या नाम है आपका भैया? मेरा जयप्रकाश मिश्रा नाम है। जयप्रकाश जी। जी सर। बताइए राहुल गांधी के बारे में। आप जो कह रहे हैं लेफ्ट हो गए हैं, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पे कह रहे हैं आप ये? हाँ, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन एक हो गया। इसके अलावा जो बहुत ही परंपरागत रूप से लेफ्ट की आइडियोलॉजी रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसी रास्ते पे जाते हुई दिख रही है। लेफ्ट की आइडियोलॉजी क्या रही है अभी, ये बताइए। लेफ्ट की आइडियोलॉजी ये रही है कि किसी भी तरीके से जो सनातन हिंदू परंपराएं हैं उनको गाली देना, और इसके साथ साथ जो है जो कुछ भी परंपरागत रूप से जो हमारी मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं हिंदुत्व की, कैसे उनको चैलेंज किया जाए बहुत ही मतलब सातिर तरीके से, और उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाते हुए कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं उस डिलेमा में, आप ये कह रहे हैं मेरे विचार में, सनातन धर्म का अपमान करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से वो भले ना बोले हों, लेकिन जो स्टालिन जी उनके इंडिया गठबंधन के एलाई पार्टनर हैं, वो जो है लगातार जिस तरह से डेंगू, मलेरिया, मच्छर, टाइफाइड सब कुछ वो लोग बता दिए, उनका एक भी कंडेमनेशन नहीं आया कि मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। राहुल गांधी जी ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा। इवन कांग्रेस पार्टी का कोई भी ऑफिशियल पर्सन ये नहीं बोल पाया कि मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। तो ये बिल्कुल माना जाएगा कि चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ जी, ऐसा है क्या? राहुल गांधी सनातन धर्म का अपमान करते हैं क्या? देखिए भाई साहब, कितनी बढ़िया बात बताई। ये राजनीति भाजपा की करते हैं, लेकिन बताते कांग्रेस के बारे में है। इन्हें भाजपा के बारे में बताना चाहिए। 10 साल में मोदी जी ने रोजगार कितने दिए, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई हुई, महंगाई पर क्या कार्रवाई हुई। रात वाली बहस में ना? अरे नहीं यार, हम आज संग कटवाए हैं तुम्हारा। थंबनेल में फोटो आई तुम्हारी आज, पीली टी शर्ट में आए थे तुम। कोई सवाल ही नहीं। रुको देखते हैं। ये नहीं था ना, तुम्हारी तरह था, हमको कंफ्यूज हो गया। हाँ बताइए भैया जी। मोदी जी न महंगाई पर बात करते हैं, न बेरोजगारी पर बात करते हैं, न भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। अंत में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव हारने लगते हैं, उनकी बुरी तरह से पराजय होने लगती है, तो वो ये कहते हैं धर्म, जाति, इस पर कूद पड़ते हैं। वास्तविकता ये है
कि जो 10 साल पहले कह कर आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, इस बार एक बार भी नारा नहीं लग रहा है। एक महीना पहले कहते थे अब की बार 400 पार, अब नहीं बोलते। किसी मंच से मोदी जी ये नहीं कहते, वो नीचे वालों से नारा लगवाते हैं। वास्तविकता ये है कि मोदी जी को अब सच्चाई का एहसास हो गया है। चुनाव बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। इस देश का नौजवान जीत रहा है, किसान जीत रहा है, बेरोजगार जीत रहा है, मणिपुर की महिलाएं चुनाव जीत रही हैं और हिंदुस्तान का आम नागरिक चुनाव जीत रहा है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। इतना पक्के से कैसे कह सकते हैं? इतना पक्के से इसलिए कह दे रहा हूँ कि मैं ज़मीन पे रहता हूँ, मैं लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ। किसान परेशान है, उसकी आय दोगुनी करने का वादा किया गया था। नौजवान परेशान है, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही गई थी, एक भी पेपर भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित ढंग से नहीं करा पाई। महिलाओं को नंगा घुमाया गया मणिपुर में, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उसके अगेंस्ट में बोला नहीं। बेरोजगारों की लगातार लाइनें बढ़ती जा रही, कोई भी भाजपा का नेता रोजगार की बात नहीं करता, महंगाई की बात नहीं करता, बेरोजगारी की बात नहीं करता। बहुत ज़्यादा आप बात करेंगे तो कहेंगे राम मंदिर, बहुत ज़्यादा आप बात करेंगे कहेंगे ज्ञानवापी, उससे ज़्यादा बात करेंगे कहेंगे आपकी मथुरा। लेकिन वास्तविकता यह है कि धर्म के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा मौका दीजिए। भाई साहब के बात का जवाब मैं दूंगा। नाम क्या है आपका? हमारा नाम अजय ठाकुर है, मैं अधिवक्ता हूँ। पहली बात तो आप वकील हैं? हाँ, 400 पार डेट श्योर है, एक चीज। ठीक है, हाँ, अब आप जवाब दीजिए। हाँ, जवाब ये दे रहे हैं कि इन्होंने बताया ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मंदिर बना, 370 खत्म हुआ, 8 किलोमीटर सड़कें बनती थी, 32 किलोमीटर अब रोज बन रही हैं। 6 टनल थे, 26 टनल हैं। 70 जो है एयरपोर्ट थे, 156 एयरपोर्ट हो गए हर जिले में। हाँ हाँ हाँ, सुनिए, हाँ सुनिए सुनिए, अरे सुनिए 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 सुनिए, ये सब सारे हमारे बड़े भाई अडानी की बात कर रहे हैं। अपने प्रदेश में अडानी को काम देंगे, लेकिन अगर भाजपा देती है इनको दिक्कत है। सुनिए, राजस्थान में सारे टेंडर जो है अडानी को, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ही है, लेकिन जितने भी बिजली के टेंडर हैं, राजस्थान में पहले कांग्रेस सरकार थी, अब नहीं है। लेकिन जब भी थी तो अडानी को ही कांग्रेस ने भी टेंडर ही दिया है। क्यों दिया? 2014 में मोहित तिवारी नाम है मेरा। 2017 में मुझे लगता है यहाँ पे 14 मेडिकल कॉलेज थे, आज यहाँ पे 56 मेडिकल कॉलेज चालू हो चुके हैं। और विकास देखना है, अगर आपको देखिए ना, दिखाता हूँ मैं आपको विकास, मैं दिखाता हूँ, अपनी आंखों से दिखाता हूँ विकास। 16 फीट की ये रोड थी, 16 फीट की ये रोड थी, जहाँ मैं दिखाता हूँ विकास, आंखों से दिखाता हूँ। 16 फीट की रोड। सुनिए, मैं बात करता हूँ, जवाब लीजिए। एक सेकंड मैं विकास इनकी आंखों से ही दिखा देता हूँ, मैं इनकी आंखों से विकास दिखा। सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर है, पूछिए। देखिए, ऐसा है कि अभी मैं पर्यावरण पार्क में बैठा था, वहाँ पे 5-6 महिलाएं थीं। मैंने उनको घेर के बात की, घरेलू महिलाएं, घर का काम करने वाली महिलाएं, उसमें एक आध स्टूडेंट थी, एक आध बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यकर्ता थी। उन सभी लोगों ने आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बातचीत की है, ठीक है? उसमें से भाई पीछे ले, उसमें से हर एक महिला ने आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बात की वहाँ पे, ठीक है? बहुत शांति से बात की, बहुत हर सवाल का जवाब दिया, अपने हिस्से के आरोप लगाए, जो भी बोलना था बोला, लेकिन शांति से बात की। और उनके अंदर इतना धैर्य था, उन महिलाओं के अंदर, जब सामने वाला बोल रहा था तो उसकी आवाज़ को सुन रही थी, उसकी बात को सुन रही थी औरतें। बीच में नहीं टोक रही। तो आप नारा लगाना हो सर, आप लोग एक सेकेंड, आप लोगों को नारा लगाना हो, आपको चिल्लाना हो तो प्लीज़ किसी नेता की रैली में चले जाइए या चौराहे, किसी भी अपने पसंदीदा की रैली। जवाब ले लीजिए अरुण भैया, नहीं जवाब ले लीजिए। भाई रुक जाओ, भाई आ रहा हूँ भाई, हल्ला नहीं,
भाई साहब, ये यार क्या कर रहे हैं? एक सेकंड रुकिए, यार नहीं, ये मत करिए, अरे नहीं, ये मत करिए, अरे ये मत छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ये मत करिए ना, ये मत करिए। आ गया जिसके पास माइक जाएगा वही। भाई साहब सुनिए यार, अरे सुनिए यार, सुनिए। आप लोग ये देखिए ना, 5 मिनट से कोई बात नहीं हो पाई है। आप लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं और आप लोग पीछे से लाए किसी को भीड़ में धकेल के आगे कर दे रहे हैं। इनसे बात कीजिए, आप किसी के वकील मत बनिए और मुझे फोर्स मत कीजिए मुझे किससे बात करनी है। मैं सारी बातें, सबकी बातें सुनने आया हूँ, वो करूँगा, ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम राकेश यादव। राकेश भाई, क्या करते हैं आप राकेश भाई? हम तो खेती बाड़ी करते, हमारा बैल बछवा सब खा लेता है, कुछ बचे ना देता है। सब्जी वब्जी बोई जाती है, कुछ बचते ना ना। अखिलेश सरकार रही तब बढ़िया काम होता। जब से अखिलेश सरकार चली गई तब तक काम। बैल बछुआ होगी महाराज छुड़ाए तब तो साग सब्जी कुछ होता है ना भैया। इसके पहले कितना पैदा करते थे बताओ ना? 10 किलो राशन देता, उससे ज्यादा बैल बछुआ खाता। हम वरुण भैया की बात का जवाब दे दें। विकास की बात हो रही थी भैया, हम आपका जवाब दे रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे थे, विकास का जवाब ले लीजिए। अब मेरी बात सुन लीजिए, धैर्य पूर्वक सुनिएगा, जवाब ले लीजिए। विकास पे आप जवाब लीजिए। हाँ, नहीं हल्ला नहीं होगा। विकास पे बात कर रहे थे भाई साहब। बोलिए। हम जहाँ पे खड़े हुए हैं रोड 16 फीट की थी, आज विकास देखना थी रोड 40 फीट की हो गई। दाहिने बाएं लेफ्ट राइट हर तरफ मेडिकल कॉलेज, हर बताता हूँ और सुनिए और सर्च कर लीजिए, हर तरफ एयरपोर्ट, चारों दिशा में एयरपोर्ट हैं, चारों दिशा में मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, चारों तरफ रोड के डिवाइडर बन गए हैं, रोड का चौड़ीकरण हुआ, यहाँ पे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। और कितना विकास चाहिए आपको? कितना विकास चाहिए? कितना विकास और चाहिए आपको बताइए? आपके चारों दिशा में एयरपोर्ट। चलिए अब ये हमारे भाई साहब, ये भाजपा के, हाँ ये इन्होंने, आपने सुना कि इन्होंने क्या बोला है? जी इन्होंने विकास के बारे में बात की। इन्होंने बताया कि आसपास मेडिकल कॉलेज हैं, सड़क हमारी बहुत बड़ी हो गई बहुत। इसलिए मैं पूछ रहा था कि आपके पीछे से बहुत हल्ला आ रहा था। जी मुझे लगा कि आप सुना नहीं। मैं पूरा फोकस आप पे कर रहा हूँ, आपकी उनके। अब पहले सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सुनो पहले। पहले आपका जनपद में स्वागत है। थैंक यू भाई, बताइए। ये जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, जब हमारी सरकार आई थी 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमने 100 बेड का अस्पताल बनाया जयसिंहपुर में। आप देख सकते हैं वो अस्पताल आज तक ये लोग चालू नहीं करा पाए। मिनी ट्रामा सेंटर था, वहाँ पे इलाज हो जाता। हमने विकास के नाम पे यहाँ पे तहसीलों, जो तहसील के जर्जर भवन थे, हमने नई तहसील बनाने का काम किया, भवन बनाए हमने विकास के नाम पे। हमने सबसे पहले बस अड्डा यहीं पे है, थोड़ी दूर पे है, उसका नवीनीकरण कराया था हम लोगों ने। समाजवादी अभिनव स्कूल आया था, 2 कॉन्वेंट की तर्ज पे हमने स्कूल बनाया था। एक जयसिंहपुर में बना है, एक कामतागंज भदैया लभुआ में बना है, इसको देख सकते हैं। ITI बना है, ITI चांदा बना हुआ है, एक ITI जयसिंहपुर में बना हुआ है। तो हमने, अगर आप ये शिक्षा एजुकेशन पर और ये आप मेडिकल पर बात करेंगे, रोड पे बात करेंगे, तो हम इतना काम किए हैं। 1 मिनट आप पहले बात पूरी हो जाने दी। हमने इतना काम किया है कि काम के मामले में हमसे 1% भी रत्ती भर भी मुकाबला नहीं कर सकते। और ये जो सड़क की और सुन लीजिए, जो सुनो, ये जो सड़क की बात कर रहे हैं, चुप रहो यार, बोलने दो, चुप। तो यहाँ पे स्थिति ये है कि लोग अपने नेता को ही नहीं बोलने दे रहे। ये जो सड़क की बात कर रहे हैं, यहाँ सुल्तानपुर में सड़क की बात कर रहे हैं। रोज एक्सीडेंट होता है, हर तीसरे दिन एक्सीडेंट हो रहा है। इनके रोड की ट्रैफिक क्या है? चारों तरफ सुल्तानपुर इतना भाई साहब, इनकी बात का मैं जवाब दे देता हूँ। इन्होंने बहुत काम गिनाया। हाँ, कुछ काम है जो भाजपा नहीं कर रही है। जैसे 41,000 भर्ती में से 37,000 यादव का नहीं किया। जैसे यादव जी, सुनिए, यहाँ बता रहे हैं। हाँ, सुनिए। आयोग में चपरासी से लेकर अध्यक्ष तक सब यादव बैठे थे। 41
65 अपनी एक गिनती गिनाए हमने कभी हम भी हमको भी जवाब देने दिए। 75 में से 56 BSA यादव थे, ठीक है। इसी तरह से जितने 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 हाँ समाजवादी पार्टी सब है 41,000 में से 37,000 सिर्फ यादव भर्ती किए थे। यही भाजपा नहीं कर रही है। इसकी बात करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, और भी बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में सेना के एक मिनट बोलने दीजिए भैया, बोलने दीजिए। आई एम सॉरी, हाँ बताइए। देखिए, मेनका गांधी और वरुण गांधी, क्योंकि 5 साल वरुण की सांसद एक सेकंड अभी भैया बोलेंगे भैया आइए इधर आइए 5 साल हम बात करने आ रहे हैं आपसे। एक मिनट दीजिए हमको बस। अरे आपको बहुत मिनट दे चुके हैं। कहाँ दिया? अरे बहुत बोले भाई। 5 साल सुनिए ऐसा है 5 साल वरुण गांधी की सुनेंगे। देखिए, ये ऐसी लोकसभा सीट है ना जहाँ पे कुछ एक लोकसभा सीटों का मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मैं सुल्तानपुर का नाम उस लिस्ट में नहीं डालना चाहता हूँ जहाँ पे जब भी बातचीत शुरू हो कैमरा बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर थोड़ा धैर्य की कमी है। नहीं सर, वो सब पार्टी की कहानी दूसरी है। मैं ये बोल रहा हूँ, थोड़ा धैर्य जो है ना संवाद को लेकर होना चाहिए, बिल्कुल है ना। मानते गांधी को लेकिन करते हिंसा है, मानते गांधी को करते हिंसा है। अरे अंकल आइए। गांधी को मानने वाले लोग आराम से अंकल जी को आने दो। अंकल जी आइए अंकल जी, आइए अंकल जी प्रणाम। अंकल जी मैं चाहता हूँ कि आप जब बोले ना तो आपकी बात सारे लोग सुने। आप भी ये चाहते होंगे कि सारे पॉइंट आपके सुने जाएं। मैं बस उस पर ही कह रहा हूँ कि हमारे अंदर सबके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए, हम लोग दूसरे की बात सुने, क्योंकि अभी कैमरा बंद करेगी सुल्तानपुर की छवि खराब होगी। नहीं, सुल्तानपुर की छवि भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, छवि नहीं करना। इसीलिए मैं नहीं चाहता। सवाल करिए, बस यही हो रहा है। अभी कैमरा बंद करना पड़ा 2-3 बार हमको कि हल्ला बहुत हो रहा है। भैया इलाहाबाद में देखिए, वो टूट जा रहा है, मंच टूट जा रहा है, इतनी जनता उमड़ पड़ी है। कहाँ पे? इलाहाबाद में, प्रयागराज में जनता उतावली हो गई है राहुल गांधी और अखिलेश के लिए। अच्छा, ये हाल हो गए हैं वहाँ पे। अब आप सुल्तानपुर लिए बैठे हुए हैं कि यहाँ बोल ही नहीं पा रहे हैं हम। अच्छा, आप सवाल करिए, जवाब आपको मिलेगा। इंडिया का गठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई जाएगी। इंडिया का लड़के आए थे और बोरिया बिस्तर बांधे, फिर वापस चले गए, वही वापसी फिर की है, फिर हम बांध के वापस भेजेंगे उनको, फिर वापस भेजेंगे। देखिए, इनका जो देश का जो प्रधानमंत्री है, सबसे पहले एक मिनट भैया, देश का जो प्रधानमंत्री है, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, ठीक। देश का जो प्रधानमंत्री है वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है मन से। वो देश का प्रधानमंत्री एक बजरंग दल का नेता है, पहले ये मुझे बताएं, ये लोग बताएं। और दूसरी चीज भाई, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति ही की है, जिसके भरोसे जिसपे इनको जनता ने विदा किया है। भी बोल रहा है भारत का प्रधानमंत्री, ये भी बोल रहा है कि राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। इंटरनेशनल मैटर हो करके अब इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आप बताइए। और फिर विदा करेगी। इस बार सांसद जी मेनका गांधी जी, आदरणीय मेनका गांधी जी 2 लाख वोट से जीत रही हैं। बहुत बुरा हारेंगे, बहुत तगड़ा हारेंगे। गाड़ी गिर जाएगी भाई, गाड़ी गिर जाएगी। प्रत्याशी नहीं मिले टिकट। सुल्तानपुर की जनता विकास पे वोट करेगी। 10 साल टाइम उसने मेनका और वरुण मिला के माँ बेटे को दे दिया। 10 साल में सुल्तानपुर शहर में एंट्री के 2 ओवरब्रिज, एक टांटिया नगर, एक गोलाघाट, तीसरा न्यू इन्होंने नहीं रख पाई। सुल्तानपुर शहर के नगरपालिका क्षेत्र का विस्तार 3 किलोमीटर के दायरे से ज़्यादा इन्होंने नहीं करा पाया। सुल्तानपुर में विकास की
बहुत प्रबल आवश्यकता है। इन्होंने केवल सुल्तानपुर की सड़कों को पेड़ कटवाने का काम किया है, पर्यावरण को नष्ट करने का काम किया है, सड़क चौड़ी न कर। इस सरकार में नगर पालिका में चारों तरफ चौड़ीकरण रोडों का हुआ है, इसी वजह से आज यहाँ स्कूटी लगाए, नहीं तो बीच में ये होते हैं। नौकरी पाए नहीं पाए? मैं व्यवसायी हूँ, 100 लोगों को रोजगार दिया हूँ। क्या बात करते हो? स्टार्टअप किया मोदी के दम पे किया हूँ। 15 लाख रुपए सब्सिडी मिला, 15 लाख रुपए चेक करवा लीजिए। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए सब्सिडी, 100 लोगों को रोजगार अकेले दिया हूँ, चेक करवा लीजिए। डंके की चोट कहते हैं 2 करोड़ 100 लोगों को 100 लोगों को कम से कम 5 लाख रुपए बांटता हूँ, सर्च करवा लीजिएगा। जाइएगा भैया, कहाँ भाग रहे हैं? नमस्ते भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये वकील साहब है, कुछ बोलेंगे, बहुत जरूरी चीज ये बोलेंगे। वकील साहब, यार एक बात बताइए आप लोग, मैं जितने भी यूथ लोग हैं यहाँ पे, देखिए यूथ जो है उसके पास काम नहीं है। हाँ। ठीक है, वो सिर्फ जय 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 ही कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे विकास हुआ है। पहले ये कस्बा लगता था, अब घुसिए तो लगता है कि शहर है ये। ठीक है, डोमिनोज भी खुल गया, देखिए भाई खा रहे हैं, और कोई विकास नहीं हुआ है। हम टहल रहे हैं, ये टहल रहे हैं, ये टहल रहे हैं, विकास क्या होता है? सबको पिछले 10 साल में जो 4 करोड़ घर बना है वो बिना किसी के बनाए बन गया। इसको सोचना चाहिए। जो सरकार का बतावत है नौकरी, सुन लिया, बता रहा हूँ, सुन लीजिए। सरकार का नहीं पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ, सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कोई जानता है यहाँ? बता दे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? जितने लोग खड़े हैं नहीं पता है। हाँ बताइए, तो कितना था 2014 में जब मोदी आए हैं तब कितना था? आज कितना कहाँ है? जापान और आप पावर्टी में आइए, आप भुखमरी देखिए, और इंग्लैंड पे न जाइए, बांग्लादेश और नेपाल पे। कल अनुप्रिया पटेल जी ने जो स्टेटमेंट दिया है राजा भैया पे जी कि ईवीएम मशीन जो है वो राजा पैदा नहीं करती, मतदाता पैदा करते हैं। ये तो सच बात। ठीक है, ये सच बात। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं, प्रजातंत्र में कोई राजा नहीं होता है। जब एक देश आजाद हो गया तो जो अधिकार एक राजा के पास उसके खानदान को है, वही एक जो भैया के साथ ऐसा नहीं है। राजा भैया जन्मजात राजा हैं, उनको ईवीएम ने नहीं पैदा किया है। और अनुप्रिया पटेल को ये उनको मर्यादा में रह के बोलना चाहिए। अनुप्रिया पटेल को, अनुप्रिया पटेल जी को मर्यादा में रह के बोलना चाहिए। वो उल्लंघन कर रही हैं। वो आप राजा भैया को राजा मानते हैं? जी, राजा भैया तो राजा है ही हैं, जन्मजात राजा हैं। उन पर जो इस तरह की टिप्पणी की गई है, ये बहुत अच्छे राजनेता है, बहुत अच्छे राजनेता हैं, उससे भी अच्छे वक्ता हैं, लेकिन राजा कोई नहीं। उन्होंने खुद कहा है, मैं ये स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ, उनका खुद मानना है कि मैं राजा वाजा नहीं हूँ। राजा अपने आप को मानते नहीं, वो नहीं, पब्लिक उनको राजा मानती है। वो राजा है, ये बर्निंग मैटर है, सबसे रेड लाइन मैटर है। इसको आप पूछिए सबसे, और इस पे उनको क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। अनुप्रिया पटेल कितने दिन की नेता है, कितने दिन से नेतृत्व कर रही है हमारे प्रदेश का है? उन्होंने पूरी संस्कृति को कुचल के रख दिया है राजा भैया की। वो कह रही है ईवीएम पैदा करती है, ऐसा नहीं है। ईवीएम पैदा भी करती है, ईवीएम मारती भी है। अनुप्रिया पटेल जी अगर ईवीएम राजा पैदा करती है तो ईवीएम मारती भी है राजा को। और ये स्टेटमेंट आपने बीपी बढ़ा के दिया है, और ये इलेक्शन का टाइम है, इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में पिछड़ों का अनुप्रिया पटेल से बड़ा नेता कोई नहीं है। अगर कोई हो तो आप बता दीजिए। अनुप्रिया पटेल, अगर मैं किसी व्यक्ति को अपने घर के छोटे बच्चों को सिर्फ खाना दूंगा, पॉकेट मनी दूंगा, तो वो काम करने बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। मोदी जी यही चीज कर रहे हैं, सबको फ्री में खाना दे रहे हैं। वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, आलसी बना रहे हैं। उनका बस यही है, खिलाए रहो, पेट भरा रहेगा, अपने आप वोट डालेंगे। 70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो घोटाला हुआ है, जो ये बता रहे हैं, अनुप्रिया पटेल बोलती हैं। अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य मंत्री हैं, संजय निषाद मंत्री हैं। ये लोग कभी बोल नहीं पाए, कभी वहाँ मिलने नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ लाठियों से, डंडे से पीटे जा रहे हैं। वहाँ महिलाएं, मोदी जी महिलाओं की बात करते हैं, वहाँ हमारे घर की बहन बेटियाँ मारी जा रही, पुलिस उनको दौड़ा दौड़ा के मार रही। मुख्यमंत्री आवास के सामने हमने देखा है, दौड़ा दौड़ा के पुलिस ने मारा है। उन पर न्याय नहीं हो रहा है, उनके
साथ अन्याय हो रहा और बता रहे हैं अनुप्रिया पटेल एक बार भी बोलने नहीं। मेरी बात सुनिए, पहले बात 2024 के जो इलेक्शन है इसमें लोकतंत्र की हत्या हुई है। पहली बात 17 पर्चा खारिज हुआ, मैं खुद निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मेरी गलती खारिज हो गया। ठीक, क्या कारण था उसमें? कारण कुछ नहीं, 17 आदमी का खारिज किया और जिनकी ईमानदारी किए हैं उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी वो दिखाई नहीं पड़े क्षेत्र में। सिर्फ 3 पार्टी, अरे कोर्ट में किसके पास, कोर्ट में कितना केस लग रहा है। और मेरी बात सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपका पर्चा खारिज हुआ होगा? जी, हमारा पर्चा खारिज हुआ होगा जी। आपने चेक किया होगा ICI की वेबसाइट पे, आपको एक कारण दिखाओ, कारण बताया गया। देखिए, कारण हम जब उनसे पूछे कि जिनका ईमानदारी किए हैं उनका पर्चा दिखाइए, ठीक, तो वहाँ का अधिकारी, ईमानदारी मतलब जिनका एक्सेप्ट किए हैं, हाँ, तो वहाँ के अधिकारी ये बोल रहे हैं कि ऐसा है, आप जाके इंटरनेट पे सर्च करिए। आप इंटरनेट पे सर्च किए? सही हुआ, सब सही हुआ, लेकिन यहाँ जानबूझ के हुआ। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले मेरी बात सुनिए, 9 आदमी का पर्चा सही हुआ था, ठीक, जो निर्दलीय थे और भी करने पार्टी के थे, वो प्रत्याशी एक भी क्षेत्र में नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक, और आपको सही 5 साल में भाजपा का विकास देखना हो तो आप अमहट कॉलोनी चले जाइए, वहाँ आपको हिंदू भी मिलेंगे, वहाँ आपको दलित भी मिलेंगे, वहाँ मुस्लिम भी मिलेंगे। लेकिन 5 साल में मेनका जी सांसद थी, उसके बाद उनके पुत्र जी सांसद थे, लेकिन विकास नहीं हुआ अमहट कॉलोनी में। आज भी गंदगी में वहाँ के लोग रह रहे हैं। आपका पर्चा खारिज क्यों, कारण क्या लिखा था वेबसाइट पे, कारण क्या लिखा था? भाई देखिए, जो होगा हम आप व्हाट्सएप दिखा देंगे, लेकिन जो बात सही उसका है। अरे काहे नहीं पता है, काहे नहीं पता भाई, बताओ आप काहे खारिज हो गया? पर्चा हमारा खारिज हुआ बात की बात, पर्चा हमारा खारिज हुआ बात की बात, लेकिन जो विकास की बात हो गया उसका रीजन नहीं पता है। मेरी बात सुनिए, आप सही, मेरी बात सोचिए, मतलब क्या है, सुनिए, अगर सही सुल्तानपुर की जनता है आप, तो सुल्तानपुर की जनता मुद्दों की बात करिए आप। ठीक, अमहट कॉलोनी कोई छोटी बात नहीं है, वहाँ भी 2500 आदमी रह रहे हैं। आप बहुत विकास किया, सुल्तान अमहट कॉलोनी की विकास क्यों नहीं किया आप? वहाँ क्या है, मायावती ने दिया कॉलोनी, वो कौन सी कॉलोनी है? कौन सी कॉलोनी? काशीराम आवास कॉलोनी मायावती ने दिया है। अच्छा, मायावती का शासन बहुत बढ़िया था। मायावती शासन बढ़िया था? हाँ, बहुत बढ़िया शासन था। अच्छा, बहुत बढ़िया शासन था। अच्छा, लैंड ऑर्डर भी बढ़िया था मायावती शासन में। अच्छा, हाँ, सब कुछ बढ़िया था। एक मायावती के बारे में ये क्यों कहा जाता है, उनकी पार्टी के बारे में उनके लोग बहुत सारे आरोप लगाते होंगे, क्या नाम है भैया आपका? हमारा अनिल कुमार गौतम। अनिल जी, आप सुनते होंगे मायावती की पार्टी बहुत सारा आरोप लगता है कि पैसा लेके टिकट दिया, सुनते होंगे ना आप, इस तरह की खबर चलती है, चर्चा होती है, आप क्या कहेंगे? अपने कार्यकर्ता उनकी सेवा करते हैं। हाँ, किसी धंधा से पैसा नहीं लेती मायावती, अपने कार्यकर्ताओं से सेवा मिलता है तब वो तब करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं। हाँ, चंदा मिलता है। इज्जत के साथ खिलवाड़ किसने किया था, इसको जनता को याद रखना चाहिए। मायावती के इज्जत से खिलवाड़ किसने किया था, वैसा काम करेगा वो, याद रखना चाहिए। जिसकी जैसे सोच वैसा काम करेगा वो। जिसने बचाया था उसको भी याद रखना चाहिए, ने बचाया था, जिसने बहन जी के मान सम्मान की रक्षा की थी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी, उसको भी बहुजन समाज को याद रखना चाहिए, उनके कोरेटर्स को भी याद करना चाहिए। और जिस तरह बहन जी ने सरेंडर कर दिया है केंद्र सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने, पिछले 3 चुनावों से वो एक्टिव नहीं है, उससे ये बिल्कुल मैसेज जाता है कि वो बी टीम बन के काम कर रही हैं। और उनके जो कोर वोटर हैं, उनको सब आकाश आनंद को हटा दिए, कानपुर की सीट फंस गई। क्यों लगता है? और उनके एक साहब हैं, नाम भूल गया, मेरा नाम राम प्रकाश मौर्य है। राम प्रकाश जी, मुझे ये बताइए कि जौनपुर की सीट फंस गई, ये क्यों कह रहे हैं, बताइए कहानी। ये इसलिए सुनिए क्यों फंस गई। देखिए, जो अमित शाह जी चाहते हैं वही होता है। भाजपा के नेता, आप कहानी बताइए, मैं कहानी में बता रहा हूँ। उन्होंने मायावती को फोन किया, मायावती को फोन करके कहा कि ऐसा है कि आप अपना वहाँ से प्रत्याशी हटा दीजिए, तो उन्होंने अपना प्रत्याशी हटा दिया और धनंजय सिंह की पत्नी को अपनी प्रत्याशी हटा दिया। उसके हटा दिया, जो कौन प्रत्याशी था वहाँ, प्रत्याशी कौन था, जो भी, बिल्कुल वही, हाँ बिल्कुल, हाँ, धनंजय सिंह की पत्नी। अरे सुनो, ज्यादा ना चिल्लाओ। धनंजय सिंह की पत्नी को वहाँ से कैंडिडेट हटा दिया, श्रीकला रेड्डी जी को, वो चुनाव लड़ रही थी, उनको हटा दिया। उसके बाद जो है आकाश आनंद को प्रभारी पद से भी, जो उनके बस उनको भी हटा दिया। ये किसके कहने पे, बात पूरी हो जाए, ये किसके कहने पर हुआ? ये अमित शाह के कहने पर हुआ। अरे भैया मेरे काउंटर क्वेश्चन भी होते हैं, सुन तो लीजिए मेरे काउंटर क्वेश्चन।
क्वेश्चन भी होते हैं। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, आप एक ऐसी बात बता रहे हैं जो मतलब अगर अमित शाह जी का मायावती जी के पास फोन गया होगा बिल्कुल, तो ये बात मायावती और अमित शाह जी को इन्हीं लोगों को पता होगी। आपको कैसे पता है? हमको इस तरह पता है, ऐसे कई सारे काम है जो सुन लीजिए, बसपा के ऐसे फोन टैपिंग करा रहे हैं, बसपा के ऐसे बहुत सारे काम है, सफाइयों ने लगाया है। राजनीति में बहुत कुछ आपको भी नहीं पता है, राजनीति में बहुत चीजें होती हैं, बहुत सारी सफाइयों का पेगासस काम कर गया। भाई साहब मैं धक्का दूंगा तो ज्यादा लोग गिर जाओगे, तो थोड़ा आराम से देख लीजिए भैया। फिर राजनीति में बहुत सारी बातें होती, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो अंदर माइक नहीं होती, अंदर अंदर होती। पूरे प्रदेश में कौन नहीं जानता आज बसपा क्या है? बसपा की एक सीट नहीं है, पूरे प्रदेश में क्या हालत हो गया बसपा। सपा से ज्यादा सांसद है बसपा। और रामपुरा जी सुन ली आपकी बात। आप मैं कह रहा हूँ बसपा ने चूंकि बहन कुमारी मायावती जी एक बहुत ही टैलेंटेड नेता है, उनकी जो सोचने की क्षमता है वो अखिलेश यादव से बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने श्याम सिंह यादव को दिया है, जिनका कि वहाँ जनाधार है, वो ऑलरेडी वहाँ से सांसद हैं जौनपुर में। और धनंजय सिंह कई बार लड़े हारे, लोकसभा विधानसभा दोनों में लड़े हारे, उनको पता था कि ये भी नहीं जीत पाएंगे। एक बार सांसद रहे हैं, लेकिन इधर बीच के लगातार 3-4 चुनाव में हार चुके हैं। तो उनको लगा है जो है कि मतलब मायावती जी को कि हमारा जो ऑलरेडी सांसद है उसी को जिताना चाहिए, उसी को देना चाहिए, इसीलिए चुनाव अच्छा लड़ रहे थे, नहीं काटना चाहिए। उनका टिकट क्यों काट दिया? वो तो अच्छा चुनाव लड़ रहे थे, उनका टिकट काट दिया, बसपा से कट गया। जी बिल्कुल कट गया। बसपा का जिला अध्यक्ष वहाँ का जौनपुर का कहा इन्होंने टिकट लौटाया है। एक सेकंड, बसपा का टिकट कटा तो आपको दुख क्यों हो रहा है? हमको इसलिए जो लोकतंत्र में मोदी जी तानाशाह बने हुए हैं, डिक्टेटर बने हुए हैं, वो जो चाहते हैं वही हो रहा है। जो चाहते हैं भाजपा ज्वाइन कराने की टिकट लौटाए हैं। एक बात तो समझिए, ये भैया ये कह रहे हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट, इन्होंने कहा कि बसपा का जिला अध्यक्ष कह रहा है कि धनंजय सिंह की बीबी जो टिकट लौटाई है, भाजपा ज्वाइन कराने के लिए लौटाई थी। इनसे सवाल करिए पहले। नहीं, देखिए भाजपा के पास हर सीट को लेके मैनेजमेंट है, हर सीट पे उन्होंने काम किया है, उनको मालूम है कि क्या गुणागणित लगाने से, उनको मालूम है, सबको मालूम है, भाजपा के लोगों को मालूम है, उनकी रणनीति बहुत अच्छी है, उनको लोगों को मालूम है कि किस सीट पे क्या प्लस माइनस, किस स्टेशन से काम होगा। प्रतापगढ़ चले जाइए आप, राजा भैया को मैनेज किया उन्होंने, चले जाइए जौनपुर आप धनंजय सिंह को मैनेज किया, पड़ोसी जनपद में आप चले जाइए वहाँ, अगर आप उन पार्टी का विरोध करेंगे और आपने अगर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है तो निश्चित तौर पे आपने कहीं ना कहीं बाईपास किया है सिस्टम को, उसका लाभ उठाएगी पार्टी, आपके ऊपर ईडी सीबीआई सबकी रेड डालेगी, दबाव बनाएगी और आपको अपने पक्ष में करेगी। आसपास के लोगों को आप देखिए, मैं वकील हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ, यही सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और जब इस तरह के इक्वेशंस उन्होंने आसपास के जनपद में हम लोग देख रहे हैं, लाइव इक्वेशंस, हर सीट पे काम किया। मनोज पांडे ऊंचाहार आप देख लीजिए, राजा भैया को आप जाके देख लीजिए, राकेश सिंह को देख लीजिए, धनंजय सिंह को देख लीजिए, अच्छे अभय सिंह को देख लीजिए, अच्छे लोग सरेंडर हो गए पार्टी के सामने और किसी की कोई वक़्त है नहीं सब। लेकिन मैं कल ही राजा भैया का इंटरव्यू करके आया हूँ, कल ही मैंने रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का इंटरव्यू किया है। मैंने उनसे पूछा कि क्या भाजपा के साथ हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने अपने समर्थकों को बोल दिया कि जो जहां चाहे वहां वोट कर सकता है, और हमारे कुछ प्रत्याशी भाजपा के साथ भी देखे जा सकते हैं, कुछ प्रत्याशी सपा के साथ भी देखे जा सकते हैं। तो मतलब देखिए, ऑन कैमरे एक बात अलग की जाती है, अपनी टीम के माध्यम से और संचार माध्यमों से इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करा दी जाती है कि आपको रहना कहाँ है। लेकिन 2027 को देखते हुए राजा भैया ये बैलेंस करके चलना चाहते हैं कि सरकार चाहे सपा की बने चाहे भाजपा की बने, उनके लिए कोई असुविधा की स्थिति ना हो, जैसी बहन जी ने उनके लिए की हुई थी। राजा भैया के समर्थकों ने वहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है। सब लोग सोशल मीडिया सर्च कर सकते हैं, राजा भैया, अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा वहाँ लगाया जा रहा है। आप इंद्रजीत सरोज के बेटे की आज जनसभा की बात कर रहे हैं, जिसके वीडियो वायरल हो रहा है। जी आप क्या कह रहे थे? हम ये कहा था कि सही अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा। ये कहा बाटे, सुल्तानपुर से प्रचंड बहुमत से, हम भोजपुरी बोले जाए, हम भोजपुरी बोले जाए, हमारा समझ में आवा तो बिल्कुल आवा था, तब बोले जाए। देखिए कि हमारे यहाँ से सुल्तानपुर जिले से
किसी को ना देखते हुए। अरे खड़ा बोलने लगे अब तो आप। हमारी बतिया गेट बैक टू अवधि। नहीं हमारी बात। अरे अवधि जिंदाबाद। अवधि जिंदाबाद। गेट बैक टू अवधि। हमारी बतिया सुना। अब की बार जो है हमारे हिया से हिया से सुल्तानपुर से इंडिया गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जीत रहे हैं अवधि में का नाम ही बटे हमारे का नाम ही बा कि इंडिया गठबंधन सपने में जीता था भैया। सपना देखा वे सब छोड़ दें। 4 जून का इनका सपना टूटेगा। सब आ जाइए जमीन पर। अगर सपना टूटत बा तो प्रदेश का है, देश का है, कई करोड़ युवा की हत्या होती है का जान लिया। अगर आपकी बार मोदी आए तो का जान लिया। सुना यार जिस तरह से ये हत्या बतावता है, अगर हत्या है तो एक मतलब ज्यादा मन नहीं चाहता हत्या हो जाए तो हो ही दिया। हमारे बतिया सुना। 2022 में भी अखिलेश यादव ही जीत रहे थे। अरे नहीं अवधि में बोलना पड़ेगा। अवधि 2022 में अखिलेश जीतत रहे 2022 में, लेकिन जब सिटिया आए तो पता चला कि बाबा वापस आ गए। के समर्थक रहे कि जनता उत्तर प्रदेश के फिर चाहत बा अखिलेश के, और जनता कही दी कि जनता उत्तर प्रदेश के फिर चाप दी अखिलेश के। तो ऐसा नहीं यो जान ये का जान ले आपकी जो ना अगर आपकी देखा आपकी चलिए सब कुछ आएगा तो एक सेकंड रुकिए भाई। एक सेकंड रुकिए। आएगा तो मोदी ही भाई। एक सेकंड आप सर आप जो है विकास देखे सुल्तानपुर विकास का मोदी जी का। एक सेकंड कहीं लिख के ले लीजिए। एक सेकंड रुकिए। 4-10 सीटें आगे मैं तो बोला हूँ, मैं गाना दिखा सकता हूँ, अभी तत्काल बजा सकता हूँ। अरे रुकिए मालिक, बहुत गर्मी है। मोदी भक्त हो गया। सांस तो यही थोड़ा सा, बहुत गर्मी है यार। लस्सी पिया जाए। नहीं गर्मी है, ये चुनाव की गर्मी है। चुनाव गर्म है इस बार। इतना गर्म है कि बीजेपी वाले लागत है बढ़ न जाए। फिर लड़ाई वाला बात बोले। लड़ाई वाला बात ना, मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ। तो आप गर्मी की बात काहे करता है? अरे बहुत बात हो गई यार। जब वो चापना इनको ये नहीं पता है कि बाबा जी इतनी गर्मी में शिमला का एहसास दिला सकते हैं। शिमला बन जाता है, जानते ही मई और जून में शिमला बन जाता है। शिमला नहीं बनता है, शिमला बन जावे। शिमला बन जावे, शिमला बन जावे। घबराना। चलिए इस बातचीत को यहाँ बंद करते हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।